राम सत्य सनातन धर्म की। इस समय जम्मू के अंदर जो सबसे बड़ी दुविधा और मुसीबत आन पड़ी है लोगों के ऊपर, वो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स। भारत में कहीं पे भी ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स नहीं लग रहे, सिर्फ जम्मू के अंदर ये लगाए जा रहे हैं। और इन मीटरों का मैं आपको बता दूं, बिल 2-2, 3-3 हज़ार रुपये से कम आना ही नहीं है। और जहाँ जहाँ पर ये मीटर लगे हैं वहाँ पर तो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये बिल आना भी शुरू हो चुका है। अभी जम्मू के लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन उस तरह की नहीं है, क्योंकि कोरोना से अभी अभी बाहर निकले हैं। थोड़ा थोड़ा लोगों का जो बिज़नेस है वो आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आ रहा है, और एकदम से इतना बड़ा बर्डन उन पे डाल देना क्या सही है? आज जम्मू के हर एक व्यक्ति को इस चीज़ से जो है परेशानी हो रही है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमेशा लोगों के लिए हमेशा खड़ा होते हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि वो इसके ऊपर जो है जम्मू के लोगों के साथ हैं, और अगर करनी पड़ी तो फिर से एजिटेशन भी कर सकते हैं। मेरे साथ अरुण गुप्ता जी हैं, जो कि प्रधान है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, ये जो प्रीपेड मीटर्स हैं और इसके ऊपर आपने ये बात भी कही है कि आप जम्मू के लोगों के साथ हैं, कितना आपको अभी ये गलत स्टेप लग रहा है इस समय प्रीपेड मीटर्स जो ये नए लगाने की बात कर रहे हैं? देखिए आशीष जी, ये इस वक्त की बात नहीं है। प्रीपेड मीटर जो है वो जनता के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सीधा उसके ऊपर अटैक है। मैं तो इस बात को सीधी इस बात में मैं इसमें कोई इधर की उधर नहीं करूँगा। ये फंडामेंटल राइट जो है हमारा, उस पर अटैक है। बिजली और पानी प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का काम होता है, और उनका बिल पे करना जो है ये जनता का काम है। अगर जनता बिल पे नहीं कर रही और गवर्नमेंट उनको पनिश कर रही है, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस हो रहे हैं, उस जगह पर फोकस करना गवर्नमेंट का काम है। वहाँ जनता जो है वो जनता नहीं पहुँच सकती। यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, उस एरिया में गवर्नमेंट जाए, डिपार्टमेंट जाए, वो अपना काम करे, उसके लिए हम कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर है, चाहे वो प्रीपेड मीटर है, मैं नहीं समझता कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई कर सकती है। लोगों को परेशान करना गवर्नमेंट का कभी काम नहीं हुआ। आज लोग परेशान हैं, गवर्नमेंट सामने नहीं आ रही, डिपार्टमेंट सामने नहीं आ रहा, और इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधी बात कह दी कि अगर हमारे साथ लोग जो हैं खड़े हैं और हम लोगों के साथ खड़े हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटीज़ आज की डेट में हो रही हैं, मैं खुद हैरान हूँ कि डिजिटल मीटर जो है ये इसलिए लगाए गए थे कि कहीं भी पिलफरेज जो है वो नहीं हो पाए, कोई भी लाइनमैन उसके साथ छेड़खानी ना कर सके। क्योंकि जब भी कभी किसी मीटर के साथ छेड़खानी होती थी, वो म्यूचुअल होती थी, वो डिपार्टमेंट का भी कोई ना कोई व्यक्ति होता था, और हमारे जो कंज्यूमर हैं उनमें भी कहीं ना कहीं वो पिलफरेज हो सकती थी। लेकिन स्मार्ट मीटर जो लगने के बाद डिपार्टमेंट को भी लगना शुरू हुआ, और हम जैसे जो ऑनेस्ट टैक्स मतलब बिल पे करने वाले हैं उनको भी लगा कि अब पिलफरेज नहीं हो सकती, अब जो एक्चुअल बिल है वही आएगा। और हमने एक्चुअल बिल जो है वो सभी पे किए। अब नई चीज़ जो है वो हमारे सामने आ गई, स्मार्ट मीटर। क्या स्मार्ट मीटर जो हैं लगने के बाद क्या जो हमारे जो डिजिटल मीटर थे उसके बारे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं फिक्स करेगा? भाई डिजिटल मीटर जो हैं वो गलत थे, या स्मार्ट मीटर जो हैं वो स्मार्टली प्ले कर रहे हैं? मतलब स्मार्ट मीटर जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ लेकर के आए हैं कि हर एक का बिल जो है, अगर किसी का 500 रुपया बिल आता था, आज उसका 2000 बिल आ रहा है। किसी का अगर 1000 रुपया बिल आता था, उसका 4000 रुपया बिल आ रहा है। तो इसका मतलब सीधा है कि स्मार्ट मीटर में कहीं ना कहीं तो खामी है, कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ उसमें की गई हैं जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिल जो है, अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे जो लॉसेस हैं, क्योंकि हमें पीछे से 7.5 रुपये यूनिट ख़रीदना पड़ता है और यहाँ पर हम लोग जो हैं लोगों से 4 रुपये चार्ज कर रहे हैं, मान लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से हम लोग जो हैं लोगों से पैसे जो हैं वो इकट्ठे करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें डिपार्टमेंट को आना चाहिए सामने, और गवर्नमेंट को उनको फोर्स करना चाहिए, भाई आप सामने आइए, आप पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उसका जवाब दीजिए।
पब्लिक के इश्यूज जो हैं वो सीधे हैं। भाई डिजिटल मीटर गलत थे या स्मार्ट मीटर गलत हैं, आप उन दोनों को कंपैरिजन करिए, आप अपना जवाब जो है वो पब्लिक के सामने रखिए। अरुण जी, आप हमेशा पब्लिक की बात करते हैं और अभी भी लाइव वीडियो में लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आपने प्रॉपर्टी टैक्स के टाइम भी लोगों का साथ दिया, इस समय भी। चाहे स्मार्ट मीटर हो, चाहे डिजिटल हो, अब ये प्रीपेड मीटर हो, तीनों समय पैसा आम पब्लिक का लगा है और ये खर्चा पब्लिक का हुआ है। टैक्स उन्होंने दिया और ये मीटरों में इतना खर्चा होता रहा। अब ये कह रहे हैं प्रीपेड मीटर सही है, पुराने वाले सारे गलत हैं। खर्चा हुआ, हम लोगों ने टैक्स दिया, पैसा दिया, वो सारा का सारा पानी में चला गया। दूसरी बात ये है कि जो ये मीटर है, क्या जम्मू से ही शुरुआत होनी थी उस चीज़ की? बाकी देश में कहीं पे भी नहीं, और कई जगहों पर तो बिजली कई यूनिट्स फ्री भी मिल रही है और हमारे पास अपनी बिजली पैदा करने के उपकरण भी हैं, तब भी हमें जो है इस तरह का मतलब हमारे साथ बर्ताव हो रहा है। देखिए, एक चीज़ आशीष जी जो आपने कही, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कोई भी प्रैक्टिकल करना होता है तो वो जम्मू जो है उसका बेस बनता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जम्मू की जनता जो है ये नेशनलिस्ट जनता है, जिन्होंने हमेशा तिरंगे को उठा करके और उसके लिए हमेशा फ़ाइट किया है। लेकिन आज जिस तरह से एक ट्रीटमेंट जो है वो जम्मू की जनता को मिल रहा है, कोई भी चीज़ जो है, अगर ये स्मार्ट मीटर की बात हो, हम कहें कि नेबरिंग स्टेट में है तो हम लोग जो हैं यहाँ पर ला रहे हैं, अगर कहें प्रीपेड वहाँ पर हैं तो यहाँ ला रहे हैं, बात समझ में आती है। नए नए प्रैक्टिकल करना, नई नई चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करना, और उसका फोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वही ऑनेस्ट जो बिल पे करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर अपनी रिप्लाई जो है वो इमीडिएटली पब्लिक के सामने रखे, और गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी तरफ से डिपार्टमेंट को कहे कि आप पब्लिक को सेटिस्फाई करिए। हमें भी पता लगना चाहिए कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। फंडामेंटल राइट्स जो है उस पर अटैक जो है वो कभी नहीं होना चाहिए, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू की जनता पे। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कार्रवाई करके हम लोग जो हैं वो कोई एक्चुअल में हम कहें कि हम कोई जम्मू की जनता को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। जम्मू की जनता को फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेसिक्स फैसिलिटीज़ चाहिए। सबसे पहले फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, और वो है पानी और बिजली। और पानी और बिजली की हालत आपको पता ही है, बिजली कब चली जाए कब आ जाए किसी को पता नहीं। 4-4 घंटे उन एरियाज़ में यहाँ पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं आज तक इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं है कि भाई कोई भी मीटर जो है उसको पोल पे लगाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ कोई अपनी रीडिंग नहीं पढ़ सकता। एक कंज्यूमर जो है वो देखना चाहता है कि मेरा डेली कितना यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन कोई ऊपर खंबे के ऊपर जब मीटर लगा है तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। वो सिर्फ डिपार्टमेंट के लोग पढ़ सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जितना मर्जी बिल जो है वो दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है कि या तो आप कोर्ट का रास्ता लोगे और या फिर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करोगे, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपकी रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग जो है वो आपके सामने आ सके। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का जवाब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, वो इन सारी चीज़ों का जवाब लेकर के पब्लिक के बीच में आए और पब्लिक को क्लियर करे कि हमारा जो ये चीज़ें हैं, हम लोग जो हैं स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं डिजिटल मीटर के बाद, और उसमें किसी तरह का अगर मतलब इसमें डिजिटल मीटर में फिल्फ्रेज नहीं है तो स्मार्ट मीटर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। और अगर स्मार्ट मीटर जो हैं अगर सही हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिजिटल मीटर जिन्होंने लाए हैं हमारी स्टेट में, तो उनके ऊपर फिक्स करिए। सिर्फ़ और सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर अपना अटैक रखना मुझे लगता है कि ये गलत है, और मैं मांग करना चाहता हूँ कि भाई इमीडिएटली इसके ऊपर जब तक ये चीज़ें क्लियर ना हों, इमीडिएटली ये सारी चीज़ें जो हैं ऑपरेशन बंद किया जाए। अदरवाइज़ जिस तरह से पब्लिक भटकी हुई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है हमेशा पब्लिक के साथ हैं और हमेशा वही काम करते हैं हम लोग जब पब्लिक हमें डिमांड करती है, और मैं पब्लिक की डिमांड को कभी भी इग्नोर नहीं करके चलता। उसके बाद जो मर्जी होगा उसको हम लोग जो है सहन करेंगे। लेकिन मैं अपने आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आज की डेट में हुई हैं
अभी हमारे मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके घर का बिल जो है वो 65,000 रुपये आ गया। यहाँ पर एक टेनेंट रहते हैं, 65,000 का बिल कैसे पे करेंगे? तो मतलब इस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है, उसका जवाब जो है वो डिपार्टमेंट को देना है, और डिपार्टमेंट जो है वो पब्लिक के बीच में आकर के इन सारी चीज़ों का जवाब दे। तो मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ, और यही मेरी ख्वाहिश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पब्लिक जो है अगर भड़क जाएगी तो फिर उनको संभालना मुश्किल होगा। और हम लोग जो हैं हमेशा पब्लिक के साथ खड़े हैं। चैम्बर जो है हमेशा वही करेगा जो पब्लिक की डिमांड होगी, और पब्लिक की डिमांड के आगे मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट को भी नतमस्तक होना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरुण जी बात कर रहे हैं। अरुण गुप्ता जी प्रधान है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। चाहे पब्लिक के लिए कोई भी गलत डिसीज़न जब सरकार लेती है तो हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ खड़े होते हैं, और आज भी जब प्रीपेड मीटर्स का इस समय बवाल बना हुआ है और लोग इस समय परेशान हैं, और लोगों के जो बिल हैं 8-8, 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं, गरीब आदमी के बिल आ रहे हैं, और उनकी बिजलियाँ काटी जा रही हैं, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि अगर उन्हें एक बार फिर से एजिटेशन करनी पड़ी तो लोगों के लिए फिर एजिटेशन करेंगे। और मैं बिजली विभाग को भी कहूँगा, जो अरुण जी ने कहा, कि आप मीडिया के सामने आएँ, अपना पार्ट क्लियर करें कि जो आपने पहले 2 अलग अलग मीटर लगाए वो ख़राब थे या सही थे। अगर वो ख़राब थे तो वो किस तरह से अब आपको सही मीटर मिला है, और जो ये मीटर आपने पोल के ऊपर लगाए हैं उसका क्या पीछे लॉजिक है कि कौन उस रीडिंग को देखेगा और किस तरह से उनको उनकी रीडिंग का पता चल पाएगा। तो ये कई सारे बड़े सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। मीडिया के सामने आके बिजली विभाग को अपना पक्ष रखना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग ही होगा। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।